सर अखिलेश यादव जी का हाल ही में एक बयान आया था कि हमने तो विकास किया, हमने लैपटॉप बांटे और हमने सोचा कि हाँ हम विकास करके राजनीति के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन जो बीजेपी थी उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की और गाय और गोबर के नाम पे राजनीति की। तो उन्होंने ये कहा है कि अगली बार हम भी ये मुद्दे उठाएंगे। हमें क्या पता था कि वो गाय और गोबर पे राजनीति करेंगे, हमें लगा था कि वो हमसे अच्छा विकास करके राजनीति करेंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पर उन्होंने ये भी कहा विकास भी करेंगे। आप उनका 2022 वाला आपने जैसे भी खुद एक बात मानना है, जो वो लोग कर रहे हैं धर्म की आड़ में उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। पहले हम लोग वो अपनी धर्म की आड़ में जो भी कर रहे थे हम लोग उस पर चुप रह करके अपना विकास गिनाते थे। अब हम विकास तो करेंगे भी, पिछला करा है वो भी गिनवाएंगे और जो आगे करना है वो भी बताएंगे। पर जो यहाँ पे धर्म की चाल चली जाएगी, धर्म जात में बांटने की चली जाएगी, जैसे अखिलेश जी को बताया कि हिंदू विरोधी, माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने अपनी गद्दी क्यों दी, जिस गद्दी पे वो खुद विराजमान थे। आज विपक्ष का सबसे बड़ा नेता आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को क्यों बना दिया? एक उदाहरण नहीं है, ऐसे इतने उदाहरण है जितने मैं खुद नहीं जानता हूंगा। आप समझिए, आज नीरज मौर्य जी को आंवला से उन्होंने सांसद बनाया, कौन है वो? बरेली से माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी को उन्होंने टिकट दिया, वो कौन थे? फिर मतलब अब हम लोग उस पे नहीं, अब हम लोग बात करेंगे सबूतों पे जो है सामने, उस पे बात करेंगे ताकि झुटला नहीं पाओ। क्योंकि ये लोग कह देते 15 लाख आएंगे, अब आदमी ने वोट दे दिया 15 लाख आएंगे, आखिरी में कह दिया जुमला है। तो हम लोग उस पर बात ही नहीं करें। हम तो ये कहेंगे आप अगर हिंदू विरोधी हैं तो बताओ ना कैसे है। सर जैसा कि आप एक शूटर से नेशनल शूटर बने, तो क्या आप विधायक की जीतने के बाद में क्या आप नेशनल लेवल की राजनीति भी करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं। मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल सच बताऊं, हमेशा यही सोचता हूं एक बार विधायक बन जाए। इतनी चीज़ें बरेली में ही करने को हैं भैया, ऊपर संभालें। हम अपना बरेली हमारे लिए सबसे बढ़िया नंबर 1। कभी जीवन में कम समझ लो, नौकरी भी करने की इसीलिए नहीं सोची कि बरेली छोड़कर कहीं ना जाना पड़े। बरेली छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। और यहाँ एक बार बन जाएंगे, यहीं देखा है, जो जो चीज़ें हमेशा सोची हैं इसको ऐसा होना चाहिए तो बहुत बेहतर होगा, वो काम करने हैं। और ये लोग तो हमेशा वादा करते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे हमारे कैंट विधानसभा से जहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जी हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो कई चीज़ों की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। कभी एकदम से न्यूज़ पढ़ो, आज एम्स मांग लिया, 4 धाम यात्रा मांग ली, और चौपले वाला वो जो हमेशा का टनल वाला मामला रहा है, पानी भरता, वहाँ पे कितने ज़्यादा हज़ारों लोग अंदर रहते हैं। सुभाष नगर का जो पुलिया वाला मामला है, वहाँ हज़ारों हजार आदमी रहता है। और जो ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जबकि ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए। पर मैं बीजेपी को जवाब देना है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। उधर से निकलने वाला 90% आबादी वो हिंदू है। जो सुभाष नगर में जो वो मामला है उधर वाला टनल का, वहाँ पे 90% आबादी हिंदू निकलती है वहाँ से। उनके लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पटाना चाहते हैं 5 किलो राशन में। आप देखिए कितनी बार राजेश अग्रवाल जी भी विधायक रह लिए, अब दूसरे विधायक भी आ गए, लेकिन वो समस्या निपट करके नहीं दे रही है जो बदायूं रोड पे इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन निपटानी तो पड़ेगी। आप ये समझिए, हम लोग लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। विपक्ष में तब तक भी काम करेंगे, वो तब तक करा लिया, विपक्ष में रहते तो बहुत अच्छा, वरना जिस दिन सरकार में आएंगे तो सबसे पहले विधानसभा में अगर काम करना होगा, बदायूं रोड का वो जो समस्या, वहाँ पे आज हजारों लोग निकलने वाले जो परेशान होते हैं, वहाँ पे कभी ये असलियत में हो नहीं पाता है। जो जनप्रतिनिधि चुना जाए उसे जब वहाँ पानी भरा जाता है, जब वहाँ निकलना पड़े, तो एक दिन कहा जाए बेटा निकलो बाइक से, छोड़ो अपनी SUV, यहीं निकलो यहाँ पे, तो समझ आएगी वो समस्या। जब 4 बार जाना होगा, जिसका घर होगा वो 4 बार आता है, 4 बार जाता है, तो वो इतनी बड़ी समस्या, हर बार लॉलीपॉप जनता को दिया जाता है, अब होगा अब होगा अब होगा। लेकिन विपक्ष के रहते भी जो हमारा काम है, विपक्ष के रहते जो भी कानूनी रूप से हम लोग काम कर सकते हैं, वो हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। पुलिया को लेकर के, बदायूं रोड वाली जो सुभाष नगर पुलिया है, अगर नहीं होगी तो जिस दिन सरकार में आएंगे तो सबसे टॉप में जो काम होंगे उनमें से ये काम हम लोगों को करना ही करना है।